पिछले क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस किए थे। इस क्लास में भी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द सेंस है, या तो पूछा जा चुका है या पूछा जाने वाला है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको एक हम लोग ट्रिक से सीखेंगे। ट्रिक क्या है आपका, तो आई का यदि कोएफिशिएंट 2 का मल्टीपुल है तो ठीक है, ना 2 का मल्टीपुल है तो 2 से मल्टीप्लाई करते और 2 से डिवाइड करते। तो चलिए, यहाँ 2 का मल्टीपुल है तो अब इसको लिखेंगे 2 इंटू 6 इंटू आई। अब देखिए 6 का फैक्टर आप निकालिएगा, फैक्टर ऑफ 6, फैक्टर ऑफ 6 का फैक्टर होगा +-1 +-2 +-3 +-6। अब इसमें से दो को ऐसा सिलेक्ट करना है जिसके स्क्वायर का डिफरेंस जो है सो -5 आना चाहिए। तो चलिए, 3 और 2 के स्क्वायर का डिफरेंस -5 आएगा। अब इसमें क्या करना है, यदि यहाँ निगेटिव है तो बड़ा के साथ आई लगाइए, और यदि यहाँ +5 रहता है तो छोटा के साथ आई लगाइए। जैसे आपने सिलेक्ट कर दिया 2 और 3 सेलेक्ट किया, इसके स्क्वायर का डिफरेंस जो है सो 5 होगा। अब यहाँ चूंकि माइनस है इसलिए आप 3 के साथ आई लगाइए, यदि प्लस रहता तो 2 के साथ आई लगाते। बस इतना ही बात आपको ट्रिकली इसमें समझना है किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो यह आपका हो गया 2 स्क्वायर अब प्लस 3i का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू 3i। अब यह आपका आ गया 2 + 3i का होल स्क्वायर। अब यह आपका आ गया ±2 + 3i। ध्यान से सुनिए फिर से एक बार, यह i का कोएफिशिएंट 2 का मल्टीपुल है तो ठीक है, और नहीं 2 का मल्टीपुल है तो 2 से मल्टीप्लाई करते और 2 से डिवाइड करते। अब यहाँ आया 6 2 का मल्टीपुल है, 6 2 इधर साइड कर दिए और यह 6 आ गया इसके मल्टीपुल में। अब 6 का फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद इसमें से दो फैक्टर ऐसा सिलेक्ट करेंगे जिसके स्क्वायर का डिफरेंस जो है, स्क्वायर का डिफरेंस जो है सो 5 आना चाहिए, और चूंकि -5 है इसलिए बड़ा के साथ आई लगाइए, और यदि +5 रहता है तो छोटा के साथ आई लगाते। अब यही काम हमने किया, 2 और 3 को सिलेक्ट किया, 2 स्क्वायर और 3i का होल स्क्वायर, चूँकि यहाँ माइनस है, यदि यहाँ प्लस रहता तो 2 के साथ आई लगाते, और 2 जो का त्यों लिख दिए, 6 को 2 इंटू 3i लिख दिए, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab a + b के होल स्क्वायर। यह आपका ऑप्शन कौन कहता है, बी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन कहता है इफ ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन साइन ओमेगा के पावर 13 ओमेगा के पावर 20 इंटू पाई + π/4 इज इक्वल टू। तो चलिए, ओमेगा के पावर 3 का वैल्यू होता है 1, तो ओमेगा के पावर 13 आपका होगा ओमेगा के पावर 12 इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा। अब चलिए, ओमेगा के पावर 20 होगा ओमेगा के पावर 18 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यह होगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। अब आप समझ गए कि यह आपका आ गया साइन, यह आपका आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू पाई + π/4। अब देखिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1, तो यह आपका आ गया -π + π/4। यह आपका होता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। अब देखिए, यह आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो साइन माइनस कॉमन ले लीजिए, पाई - π/4। अब इस बात को आप लिखिएगा माइनस साइन पाई - π/4, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब चलिए, साइन 180 माइनस थीटा, यह आपका होगा साइन थीटा, यह आपका साइन π/4 हो गया, और यह आपका आ गया -1/√2, -1/√2। यह ऑप्शन आपका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यह है 1 + i टू द पावर 1 + i अपॉन √2 होल टू द पावर 8, 1 - i अपॉन √2 होल टू द पावर 8। अब इसको आसानी से कैलकुलेट करने के लिए पहले स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद उसका पावर 4 कर दीजिएगा, तो ये वो कैलकुलेट कीजिएगा, दूसरा अपने आप हो जाएगा। 1 + i अपॉन √2 का होल स्क्वायर को कैलकुलेट कर दीजिए,
यह आपका आ गया 1 + 2i + i² अपॉन 2। यह आपका आ गया 1 + 2i - 1 अपॉन 2। यह आपका आ गया 2i अपॉन 2। यह आपका i आ गया। 1 मिनट में कैलकुलेट हो गया। वही काम इसमें भी कीजिए, तो केवल यहाँ प्लस के जगह पर माइनस है, तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 1 - i अपॉन √2। इसके होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका -i होगा। अब कैलकुलेट कर लीजिए i⁴ और -i⁴। यह आपका हो गया i² का होल स्क्वायर और i² का होल स्क्वायर। यह आपका आ गया -1 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। 1 + 1 दैट इज 2। आप जानते हैं कि i² का वैल्यू होता है -1। यह आपका ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है x² - 2x cos थीटा + 1 का वैल्यू 0 है, तो x के पावर n + 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यह आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले वैल्यू निकाल लीजिए। तो x होगा -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। अब इसके वैल्यू को पुट कीजिए, तो यह आपका आ गया 2 cos थीटा ± यह आ गया आपका 4 cos² थीटा -4 × 1 × 1 अपॉन यह आपका आ गया 2a। अब देखिए, यह आपका आ गया 2 cos थीटा प्लस माइनस, इसमें से -4 कॉमन ले लीजिए, तो यह आ गया 1 - cos² थीटा अपॉन 2। अब यहाँ यह आपका आ गया 2 cos थीटा प्लस यह आपका आ गया, इसको आप लिख सकते हैं 4i² sin² थीटा अपॉन 2। यह आपका आ गया 2 cos थीटा प्लस माइनस 2i sin थीटा अपॉन 2। अब यह आपका आ गया cos थीटा प्लस माइनस i sin थीटा। अब देखिए cos थीटा प्लस i sin थीटा, cos थीटा प्लस i sin थीटा को हम लोग लिखते हैं e⁴i थीटा। cos थीटा प्लस i sin थीटा है और दूसरा आ गया cos थीटा माइनस i sin थीटा। दोनों से एक के रिजल्ट आएगा, e⁴i थीटा हो गया और इससे आ गया e⁻−i थीटा। अब दोनों में से आप जिसको यूज कीजिए, दोनों से रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब कैलकुलेट कर लीजिए, तब कैलकुलेट कीजिए। अब चलिए x के पावर n, तो x के पावर n प्लस यह 1/xn है, तो x के पावर -n। यह आपका होगा e⁻i थीटा के पावर n और यह आपका होगा e⁻i थीटा के पावर -n। यह आपका आ गया e⁻ni थीटा प्लस e⁻−ni थीटा। और फिर वही फॉर्मूला लगा दीजिए e⁻i थीटा। यह e⁻i थीटा आपका होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। फिर इसी को यूज कर दीजिए, तो यह आपका हो गया cos n थीटा प्लस i sin n थीटा और इसका हो गया आपका cos n थीटा माइनस i sin n थीटा, i sin n थीटा। अब चलिए इससे यह कैंसिल हो गया, यह आपका आ गया 2 cos n थीटा। यह आपका कौन ऑप्शन है, तो 2 cos n थीटा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देखिए 5। यह कहता है z² = z var conjugate of z var that is conjugate of z, then the number of solutions of this, let z के जगह पर आप सपोज कीजिए x + iy, तो इसलिए आपका आ गया x + iy का होल स्क्वायर = x + iy का कंजुगेट। यह आपका हो गया x² प्लस i² y² प्लस 2ixy = x - iy। अब सबको एक साइड ले आइए
ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2i(xy) प्लस i(y) इक्वल टू 0। अब देखिए यह आपका हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स, यह रियल हो गया और इसमें i कॉमन ले लीजिए 2xy प्लस वाई। इस बात को आप लिखिएगा 0 प्लस 0 इंटू आई। अब दोनों ओर से रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू 0 आ गया एंड 2xy प्लस वाई का वैल्यू 0 आ गया। अब इससे आप वैल्यू निकाल लीजिए y, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इससे आपका y का वैल्यू आ गया 0 और -1/2। अब बारी बारी से वैल्यू पुट करके निकालिए तो देखिए जब y का वैल्यू 0 जब y का वैल्यू 0 जब y का वैल्यू 0 बैठाइएगा तो यह आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 और इस स्थिति में x का वैल्यू 0 आ गया और 1, दो वैल्यू निकल गया। अब चलिए जब x का वैल्यू आप पुट कीजिए x का वैल्यू पुट कीजिए -1/2, जब x का वैल्यू -1/2 पुट कीजिए तो देखिए यह आपका आ गया 1/4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 1/2, यह आपका आ गया 1/4 और ये माइनस माइनस आपका हो गया प्लस। अब देखिए अब इससे वाई स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा, वाई स्क्वायर का वैल्यू हो गया आपका, यहाँ हम लोग वाई का वैल्यू एक्स का वैल्यू था वाई का, यह एक्स का वैल्यू आ गया -1/2 पुट किए हैं। एक्स का वैल्यू ही हम लोग पुट किए हैं -1/2, तो एक्स का वैल्यू -1/2 पुट किए तो ये आपका आ गया 1/4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 आ गया। अब यह 1/2 जो आया तब वाई स्क्वायर का वैल्यू निकल गया 1/4 प्लस 1/2। तो आप देख लिए, क्या देख लिए कि यहाँ y का वैल्यू 2 निकल गया, y का 2 वैल्यू निकल गया, ये प्लस माइनस यह आपका √1/4 प्लस 1/2। तो यहाँ y का 2 वैल्यू कैलकुलेट हो गया, यहाँ y का 2 वैल्यू कैलकुलेट हुआ और यहाँ x का 2 वैल्यू कैलकुलेट हुआ। तो जब y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का 0 और 1, तो 2 वैल्यू यहाँ निकल गया और 2 वैल्यू आपका यहाँ निकल गया। तो आप समझ गए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 4 होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसके कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके इसके 4 होंगे। तो चलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके 4 आ गए। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए, 4। तो ऑप्शन हो गया आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस करें। 5 कर लिया हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ZR इक्वल टू कॉस पाई 2 टू द पावर r प्लस आई साइन पाई 2 टू द पावर r, r का वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट डॉट इन्फिनिटी निकालना है। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए Z1 Z2 डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अभी Z1 का वैल्यू हो जाएगा आपका कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2, यह आपका होगा कॉस π/2 स्क्वायर प्लस आई साइन π/2 स्क्वायर, यह डॉट डॉट टू इन्फिनिटी डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब यह आप जानते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने पर एंगल ऐड होगा, तो यह आपका होगा कॉस π/2 प्लस π/2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी प्लस आई साइन π/2 प्लस π/2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, यह जीपी में आ गया। जीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम होता है a/1 - r। जीपी का एस इन्फिनिटी निकलता है, जीपी का एस इन्फिनिटी होता है a/1 - r। तो चलिए a की जगह पर है π/2 और 1/r, r की जगह पर है 1/2, फिर यही काम यहाँ कर दीजिए। यह आपका आ गया आई साइन π/2 अपॉन 1 - 1/2। अब यह आपका हो गया कॉस π/2 अपॉन 1/2
प्लस आई साइन π/2 अपॉन 1/2। यह आपका हो गया कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1 और साइन 180 का वैल्यू 0 होता है। ये आपका ऑप्शन हो गया -1, ऑप्शन आपका डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग डिस्कस करेंगे। 7 कहता है z प्लस z इनवर्स दैट इज 1/z इज इक्वल टू -1, देन z टू द पावर 100 प्लस z टू द पावर -100 इज इक्वल टू। अब चलिए z के पावर -1 है, ये आपका z 1/z इज इक्वल टू आपका हो गया -1। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, z² प्लस 1 इज इक्वल टू -z। यह आपका z² प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो इसके वैल्यू को कैलकुलेट कर दीजिए। तो -1 प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac अपॉन 2a। यह आपका आ गया -1 प्लस माइनस √3i अपॉन 2। यह आपका आ गया ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। प्लस वाला को ओमेगा लीजिएगा तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर, प्लस वाला को ओमेगा स्क्वायर लीजिएगा तो माइनस वाला ओमेगा होगा। अब चलिए अब वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। अब वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए तो ओमेगा टू द पावर 100, तो यह आ गया ओमेगा क्यूब टू द पावर 33 इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है। 1 इंटू ओमेगा दैट इज ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा दैट इज ओमेगा। अब चलिए नेक्स्ट इसका देखिए, ओमेगा टू द पावर -100, तो यह आपका होगा 1 ओमेगा टू द पावर 100। यह आपका 1 में ओमेगा 100 को कैलकुलेट किए तो ओमेगा 1 के जगह पर बैठा दीजिए ओमेगा क्यूब अपन ओमेगा, ओमेगा क्यूब अपन ओमेगा, ओमेगा क्यूब अपन ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब आपका दोनों को ऐड कर दीजिए तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसका वैल्यू होता है आपका -1। अब यह आपका हो गया, चूँकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, तो इसका वैल्यू आ गया आपका -1, ऑप्शन आपका हो गया डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग डिस्कस करें। जो क्वेश्चन नंबर 7 था वही 8 है, केवल डिफरेंस क्या है, यहाँ 1 था, यहाँ -1 था, यहाँ 1 है। अब इससे कैलकुलेट कीजिएगा तो z 1/z इज इक्वल टू 1। अब इससे आपका आ जाएगा z² प्लस 1 इज इक्वल टू z। अब इससे आपका आएगा z² माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यह जो वैल्यू आया तो यह आपका हो जाएगा 1 प्लस माइनस √3i/2 आ जाएगा। अब इसको ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कीजिए, ओमेगा में इसको कन्वर्ट करने के लिए अब इस बात को आप ओमेगा में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ओमेगा में कन्वर्ट कीजिएगा तो अब इसमें से आप क्या कीजिए कि माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया -1, माइनस प्लस √3i/2 हो गया। माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया आपका माइनस ओमेगा कॉमा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब जहाँ ओमेगा पुट किए थे वहाँ माइनस ओमेगा पुट करना होगा, तो इससे भी वैल्यू वही आएगा, क्योंकि माइनस का पावर 100 प्लस होता है, तो जो वैल्यू ऊपर से आया वही वैल्यू यहाँ भी आएगा, अर्थात इसका भी ऑप्शन होगा आपका -1, अर्थात इसका भी ऑप्शन हो गया बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 डिस्कस करेंगे। 9 क्वेश्चन कहता है आपका इसके वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इसके वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट करें। तो 1 + 7i। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 4 + i² - 4i। यह आपका हो गया 1 + 7i, और नीचे आपका हो गया 4 - 1 - 4i। यह आपका हो गया 1 + 7i और 3 - 4i। अब देखिए नीचे से i को हटाने के लिए इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 3 + 4i 3 + 4i। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया आपका 3 + 4i + 21i + 28i²। और नीचे a + b a - b आपको आता है, a + b और a - b यह आपका होता है a² - b²। ये आपका होगा 3² - 4² i²।
अब यह आपका आ गया 3 प्लस 21 और 4 तो 25i हो गया, और माइनस 28, और ये आपका 9 हो गया, और ये आपका 16 हो गया, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। अब यह आपका आ गया -25 प्लस 25i अपॉन 25। अब 25 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका आ गया -1 प्लस आई, तो इसका वैल्यू आ गया -1 प्लस आई, अर्थात ऑप्शन आपका बी इंडिकेट करता है। यह ऑप्शन हो गया बी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है डिटर्मिनेंट के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसमें सब में 3 कॉमन दिखाई देता है, तो 3 बाहर निकाल लीजिए। सब में 3 कॉमन दिखाई देता है, तो 3 बाहर निकाल लीजिए। इसमें भी 2 कॉमन दिखाई दे रहा था, लेकिन चलिए इसी में से लीजिए। यह आपका 6i हो गया, ये 4 हो गया, ये 20 आ गया, ये -i आ गया, और ये i आ गया, ये 1 आ गया। अब देखिए ये 1 आ गया, ये -1 आ गया, ये i आ गया। अब देखिए, अब इसमें से i भी कॉमन ले सकते थे, ठीक है, या ऐसा कीजिए इसमें i से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपका 6i हो गया, ये 4 हो गया, ये 20 हो गया। अब इसमें i से मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड कर दीजिए, i यह आपका हो जाएगा -i, यह हो जाएगा 1 -1, यह आ गया 1 -1 और i। क्या किए, तो हम लोग किए कि C2 एरो, C2 में वर्क किए, C2 प्लस C3 इंटू आई। अब देखिए यह तीनों जीरो आ गया, ये 3, यह आपका 6i, यह आपका 4, यह 20, यह आपका आ गया 0, यह 0, यह 0, यह आपका आ गया 1 -1 और i। अब देखिए, अब यह एक कॉलम पूरा 0 आ गया, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। अब 0 आ गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है डिटर्मिनेंट जो है सो x प्लस आई वाई के बराबर है, तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इंटू आई। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0। तो आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका ए है, ऑप्शन आपका ए है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे।